हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में हम क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव बीन टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। And if the train were slower by 10 kilometer per hour, it would have been taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर द ट्रेन कुड हैव, अगर यहाँ पे ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देंगे तो 2 hours लेस टाइम लेगी। अगर उसी ट्रेन को हम 10 किलोमीटर पर आवर से हम डिक्रीज कर देंगे वो 3 hours ज़्यादा टाइम लेगी वो। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम कर देंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी y आवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और जो लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन, और जो टाइम लेगी ट्रेन टेकन बाय ट्रेन, ये हो जाएगा y आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, तब टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और टाइम को, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पहली कंडीशन दी गई है कि इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर हम ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर देंगे। तो ट्रेन की स्पीड को हमने माना क्या है, x माना है, अब इसको इंक्रीज़ करना है, दैट मीन्स x + 10 हो जाएगा। उसके बाद टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड हो गई, इसके बाद टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे हम। इट वुड हैव बीन टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। अब ये क्या हो जाएगा, हमने टाइम को y माना है, अब लेस है, इसका मतलब माइनस का साइन लगाना है, 2 hours से इक्वल टू y - 2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या करना है, डिस्टेंस करना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, x और y है, x × y है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा xy - 2x + 10y -20 इक्वल टू xy। अब यहाँ से xy कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -2x + 10y इक्वल टू 20, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड यहाँ पे स्लो हो गई है, तो इसका मतलब हमने ट्रेन की स्पीड को x माना था, अब ये स्लो हो गई, इसका मतलब माइनस का साइन लगेगा, -10 हो गया। उसके बाद टाइम यहाँ पे कितना है, इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर यानी y + 3 हो जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, x y है यहाँ पे। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x y हो जाएगा, 3x हो गया, -10y हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 10 = 30 इक्वल टू xy। अब यहाँ पे xy से कैंसिल हो गया, 3x - 10y इक्वल टू 30 हो गया, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +10y - 10y से कैंसिल हो गया, -2x + 3x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 + 10 30 + 20 इक्वल टू 50 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई है। अब हम किसी भी इक्वेशन यानी फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी अगर हम x की वैल्यू 50 रखेंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 10y इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 3 हो गई, x की वैल्यू 50 रखेंगे हम, -10y, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा -10y इक्वल टू 30 - 150, ये हो जाएगा -10y इक्वल टू माइनस करेंगे तो -120,
तो y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 120/10, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अभी हमारी स्पीड हो गई, हमारा टाइम हो गया, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई था, यक्स वाई हो गया। x की वैल्यू क्या है 50 है और y की वैल्यू क्या है 12 है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।